अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साहब हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड बड़ा फिनाले शुरू होने में अब कुछ ही घंटे का टाइम रह चुका है। वैसे तो रात को नींद जो है वो आना भी थोड़ा मुश्किल काम है। सोच सोच के जो है किस तरीके से फाइनल होगा, किस तरीके से ये बड़ा मुकाबला होगा और किस तरह ये टीमें आमने सामने टकरेंगी, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि वेदर की तो रिपोर्ट बारिश के हवाले से आ रही है, लेकिन अगर होती है बारिश तो क्या रहेगी पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटेजी अगर जो है वो मैच को कर दिया जाता है छोटा और 10 ओवर्स के ऊपर जो है इस मैच को मुंतकिल कर दिया जाता है कि मैच 10 ओवर का होगा, तो क्या प्लान है इसके अकॉर्डिंग बाबर आजम का, जरा उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है एट द एंड, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजाना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जैसा कि आपको पता है कि एज यूजुअल बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वो आखिरी टाइम तक इस फाइनल में मौजूद रहेगी। पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक जो है वेदर की जो थ्रेट है वो रहनी है। तो अगर इसके ऊपर जो है डीएलएस मेथड अप्लाई होकर इस मैच को कर दिया जाए 10 ओवर का, तो क्या लगता है क्या प्लान होगा हमारा? देखो, जैसे लास्ट जो हमारा शो था उसमें हमने डिटेल वेदर एनालिसिस किया और मौसम की सूरत हाल है कि वेदर फोरकास्ट में बारिश है। हाँ, उम्मीद अच्छी जा रही है कि 6 बजे के बाद मौसम थोड़ा बेहतर जाएगा, लेकिन ये बात का भी इम्कान है कि मैच बीच में रुकावट आएगी। 1-2 बार रुकावट आ सकती है, एटलीस्ट एक बार के पक्के इम्कान नजर आ रहे हैं कि 8:30 बजे का जो जैसे टाइम है या उससे पहले भी आपकी बारिश आ सकती है। मैं एमसीजी के लोकल टाइम की बात कर रहा हूं मैं, और आपको पता है कि एमसीजी का बड़ा अच्छा ग्राउंड स्टाफ है, तो आई होप कि वो जल्दी ग्राउंड को सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे। लेकिन अरे जो सवाल आ रहा है वो ये तो तकरीबन कंफर्मेशन आ रही है कि मैच मुतासिर होगा, यानी कि मैच डीएल मेथड अप्लाई हो सकता है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ठीक है रिजर्व डे है, लोग हमें कह रहे हैं यार ये तो फिर मैच पूरा नहीं होना चाहिए। नहीं, आईसीसी ने क्लियर कहा हुआ है, क्लियर जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने ये क्लियर बात मेंशन किया है कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हर हाल में एट एनी कॉस्ट मैच को कंप्लीट करना है कल ही संडे को ही, पूरी कोशिश होगी। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नजर आ गया कि नामुमकिन है, अंपायर्स के यार ये पॉसिबल ही नहीं है, बारिश तो रात 11-12 बजे तक रुकने ही नहीं वाली, तो फिर कहानी अगले दिन तक जाएगी। ये नहीं कि हल्की सी बारिश हुई तो चलो जी बोरी बिस्तर समेटो कल आएंगे आप खेलने के लिए, गली मोहल्लों में आप खेल रहे हो, वो वाली कहानी नहीं है कि चलो जी बल्ला बाड़ उठाओ कल आ जाओ, ऐसा नहीं है। पहली प्रायोरिटी है कि कल ही मैच खत्म किया जाए। अब इसका साफ मतलब यह है कि मैच पे डीएल मेथड अप्लाई होगा अगर आईसीसी कोशिश करेगा। आपको पता है कि कवानीन के मुताबिक, जो नए कवानीन है उनके मुताबिक सेमीफाइनल और फाइनल में 5 ओवर के ऊपर डीएल मेथड अप्लाई नहीं होगा, 10 ओवर होना जरूरी है। जो सेकंड बैट कर रही होगी उस टीम को 10 ओवर खेलना कम से कम जरूरी होगा। तो अली साहब, इसका मतलब ये तो पहली खबर आ गई। अगर इस बात का लबे लबाब में अगर आप बात करूं, यह बात तो हो गई कि ओवर्स कल कटौती होंगे, 100% ओवर्स कटौती होंगे। अब फिर सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अगर आपके ओवर्स की कटौती होती है तो क्या आप अपने 11 में, तो खैर चलो तब्दीली मुश्किल है कि पाकिस्तान तो टीम नहीं, और ठीक है उस लिहाज से नहीं होगी, लेकिन क्या आप अपने जो बैटिंग ऑर्डर उसको तब्दील कर सकते हो? और नहीं, मैं आपसे कहता हूं क्यों बैटिंग ऑर्डर में भी आप 11 में तब्दीली नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि मैच 10 ओवर का है तो क्या शान मसूद की जगह बनेगी टीम में? नहीं, इस तरह फिर क्या आप हैदर या आसिफ में से किसी को डाल सकते हो? अब पहली बात तो यह है कि प्लेइंग 11 में आपने वो लगाया होती है मोर कि प्लेइंग 11 में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे और वो डिसाइड है कि प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई ऊपर नहीं आएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि अगर 10 ओवर का मैच होता है तो क्या उसके अंदर भी बाबर और रिजवान ही ओपनिंग पे आएंगे अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो? नहीं, ये बात का सवाल है। फिर मैं पहला सवाल मेरा आगे नहीं अभी गया, आप बात कर रहे हो। देखो 10 ओवर का मैच होता है, अगर आप वेट आउटफील्ड, आप जरा सुनिएगा बात। मैच शुरू होता है थोड़ा सा लेट, जैसे मैच पहले मैं आपको सही बता दूं फिर आप मुझे बताइएगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल 1 बजे मैच शुरू होने है ना, मैच शुरू होता है कल 2:30 बजे। फॉर एग्जाम्पल मैच शुरू होगा 2:30 बजे, आपके हम बैठे हैं यहाँ पर सारे अपडेट दे रहे हैं, लेकिन जी बारिश हो रही है। मैच शुरू होता है 2:30 बजे, ठीक है। अभी तक टॉस भी नहीं हुआ, चले मैं आपको और आसान कर देता हूं आपके लिए, टॉस भी नहीं हुआ, 2:30 बज रहा है अभी, ठीक है, और मैच शुरू हो रहा है। और आगे जी अंपायर्स ने आए, बाबर से भी बात की, जॉस से भी बात की, बटलर से, और डिसाइड ये किया गया कि मैच में हो रहे हैं 12-12 ओवर्स, 12 ओवर्स। उसके बाद वो कह रहे हैं जी 20 मिनट के बाद टॉस हो रहा है, या 15 मिनट के बाद कहते हैं जी टॉस हो रहा है, और ग्रैंड फिनाले आपका 12-12 ओवर्स का मैच हो रहा है। 12 ओवर्स का टोटल T10 बन गया आपका। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी प्लेइंग 11 होगी, स्पेशली शान मसूद का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उसको आप वैसे भी थोड़ा नीचे कर देते हो जब आपको लगता है।
तो उस लिहाज से हैदर या आसिफ में से आपको लगेगा कि आप एक डालोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। 12 ओवर का मैच है, 20 का नहीं है। अगर आपका जो है वो टॉस से पहले आपको पता चल जाता है कि ये मैच 12 ओवर में होने वाला है, 10 या 12 का, फिर आप प्लेइंग 11 के अंदर जो है तब्दीली कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है ये फिर भी नहीं करेंगे। वो आप कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हम हैदर को ला सकते हैं, हम आसिफ को ला सकते हैं, लेकिन ये फिर भी तब्दीली नहीं करेंगे। इन्होंने स्टैंप लगा दिया और इन्होंने मोहर लगा दी कि ईशान मसूद और ये सेम प्लेइंग। वो बारिश का सिनेरियो मुझे लगता है कि तब्दीली हो सकती है। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए 10 से 12 ओवर का मैच होता है तो कहानी बदलेगी। अब जो बैटिंग ऑर्डर की बात भी आप कर रहे हो, अच्छा आज बाबर से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, इस जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सवाल हुआ बाबर से, हम वहां पर मौजूद ही थे जूम के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सवाल किया गया बाबर से और सवाल ये किया गया कि अगर मैच छोटा होता है और बारिश होती है तो क्या प्लान्स होंगे आपके, आपने क्या डिस्कस किया ड्रेसिंग रूम में? अच्छा, पूछा गया कि डिस्कस किया, तो बाबर ने कहा जी हमने ड्रेसिंग रूम में इस हवाले से हमारी बात हुई है कि अगर बारिश होती है तो हमें क्या टैक्टिक्स डिफरेंट करने चाहिए। वो कहते हैं कि इस हवाले से हमने बात की है, कप्तान हो गए, बाकी टीम अपने प्लेयर्स से या मैनेजमेंट जो हेडन है वो कहते हैं हमने बात की है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ज्यादा सोच नहीं रहे इस हवाले से। हमारा जो फोकस है वो यही है कि 20 ओवर का ही मैच होगा, हम ये नहीं सोच रहे कि मैच छोटा होगा, ये हम नहीं सोच रहे। हमारे पक्के माइंड में है कि इंशाल्लाह 20 ओवर का ही मैच होगा। वैसे आपको सोचना चाहिए, ये तो हम भी यही कह रहे हैं कि 20 ओवर का ही मैच हो, 10 ओवर के मैच का क्या मजा है, टोटल किलकिला हो जाएगा मजा। लेकिन ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, जो आपके साथ वहां पर मौजूद लोग हैं उनके साथ मिलकर आपको इस चीज को प्लान करना चाहिए कि अगर खुदा ना खासा 10 ओवर का मैच हो, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है ये, जिंदगी में बार बार मौके नहीं आते हैं, बार बार किस्मत ऐसा मौका नहीं देती है कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि किस सन में हम मौजूद है, किस तरीके से हम फाइनल में चले गए इन ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हमारा रोस्ट रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, हमारा रोस्ट रिकॉर्ड है। हम ऑस्ट्रेलिया में जितने मैचेस खेले हैं आप उठा के देख लीजिए, आज से पहले तो हम जब इस वर्ल्ड कप से पहले हम T20 का एक मैच ऑस्ट्रेलिया में जीते भी नहीं। एक मैच जीते, रमूना ख्वाब भी होता है हमेशा ऑस्ट्रेलिया, जब भी टीम गई है वो पिट पटा कर ही आती है वापस। लेकिन जिस तरीके से आप मौजूद हैं, फाइनल आपके सामने, तो आपको हर पहलू आपकी नजर में होना चाहिए। अगर 10 ओवर का मैच होता है तो भी आपको प्लान करना चाहिए इसके अंदर कि यार ये बंदा मेरे काम का, फिर ये बंदा मेरे काम का नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं इसमें बात ऐड कर दूं अली, आप इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से 2 बार आपका मुकाबला हुआ, एक बार 2009 में, एक बार 2010 में, आप दोनों हारे हो। लेकिन अली अगर मैच छोटा होता है, कल 12 से 13 ओवर का होता है, एब्सोल्युटली अभी अगर आप देखो तो मैं इंशाल्लाह, शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान फेवरेट है, वो इसलिए कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो उनकी कमजोर मुझे नजर आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि उनके पास वो वुड भी बाहर हो गए हैं, इसके अलावा आपके वो जो क्या नाम है मलान, वो भी बाहर हैं, वो दोनों नहीं खेल रहे। फिर उनके पास कोई भी ऐसा फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है, जबकि आपके पास 4 बॉलर हैं और 4 तेज बॉलर हैं, 2 स्पिनर हैं, एक इफ्तिखार चाचू हैं, मतलब आपको वो कंप्लीट बॉलर है, 7 बॉलर हैं आपके पास, 4 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर, शदाब नवाज और एक इफ्तिखार भी है, तो 7 बॉलर, 7 बॉलिंग ऑप्शन है आपके कप्तान के पास, बहुत कुछ है। वहीं अगर आप इंग्लैंड की तरफ से बात करते हो तो उनके पास ऑप्शन नहीं है बॉलिंग के। अगर आप देखो तो वही सैम कुरन, स्टोक्स, वो उनके फ्रंट लाइन बॉलर बने हुए हैं इस टाइम, स्टोक्स और सैम कुरन वो फ्रंट लाइन बॉलर बने हुए हैं। फिर वोक्स हैं, अभी उनकी भी फॉर्म ऐसी नरम गरम चल रही है, या फिर अब उन्होंने जा जॉर्डन को खिलाना है, ताइमिल मिल्स बैठे हुए हैं, जॉर्डन खेलेंगे खैर, तो वो कुछ भी बॉलिंग नजर नहीं आ रही। या फिर उनके पास आदिल राशिद या मोइन या आपके लिविंगस्टन, उन्होंने बॉल करना है। और आपने देखा है कि जब इन पाकिस्तान आपकी सीरीज हुई थी, आदिल राशिद को भी आपने मारा, आपने मोइन अली को भी खूब मारा, आपने लिविंगस्टन तो खैर खेल नहीं रहे थे, तो आप उनको भी मारोगे, ज़ाहिर है वो भी स्पिनर ही हैं। तो आप अगर बॉलिंग देखो तो पाकिस्तान की बहुत ऊपर नजर आ रही है, इंग्लैंड की बॉलिंग बिल्कुल डाउन नजर आ रही है। लेकिन वही अगर आप इंग्लैंड के लिए देखोगे तो उनके लिए बैटिंग बड़ा उनके लिए फायदा है। अगर मैच छोटा होता है तो उनको इसलिए इतना फायदा हो जाएगा इंग्लैंड को, क्योंकि उनके पास बैटिंग ताबड़तोड़ है, ताबड़तोड़ पावर प्ले को यूटिलाइज करेंगे। हेल्स बटलर, नीचे से हैरी ब्रूक आएगा, कभी सॉल्ट आएगा, वो हमें भी याद है सॉल्ट ने जो हमारे साथ किया लाहौर में। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक आएगा, लिविंगस्टोन आएगा, स्टोक्स आएगा, नीचे से कुरन भी आके हिटिंग करेगा, वो वोक्स भी मार देता है हिटिंग उल्टे सीधे, मोइन अली भी मारता है। तो ये उनके लिए बड़ा फायदा है अगर मैच छोटा होता है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर 12-13 ओवर का मैच होता है, या इवन 20 से जितने भी ओवर में कटौती होगी, चाहे 2 ओवर की कटौती हो, 3 ओवर की हो, 4 ओवर की हो, 5 ओवर की हो, जितने 20 से मैच जितना भी नीचे जाएगा उनके लिए फायदा, क्योंकि उनको मैं मार धाड़ी करनी है। वो कहेंगे यार तू 1 ओवर 6 बॉलों में खेले, 6 बॉलों में तू 3 छक्के मार के आ जा, वो ये गोल दे देंगे अपने प्लेयर्स को। तो एब्सोल्युटली उनको बहुत फायदा है अगर मैच छोटा होता है। लेकिन मैच अगर बड़ा होता जाएगा तो क्योंकि उनकी बॉलिंग कमजोर है तो हमें फिर फायदे ही पे फायदा है। हमारे बैट्समैन थोड़े से वक्त लेके खेलने वाले हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। लेकिन अली मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर मैच छोटा हुआ तो तब्दीली बनती है। और फिर ठीक है, मुझे पता है, आई नो कि अभी कोई प्लान में नहीं होगा, ना हैदर को पता होगा, ना आसिफ को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर मैच 12-13 ओवर का होता है
तो फिर आपके पास रोल नहीं है शान मसूद का, आप फिर कोई मकसद नहीं समझ आएगा कि आप शान को टीम में क्या कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मैच में बारिश है और आपको सही कप्तान वही होता है जो उस टाइम डिसीजंस ले, और बाबर आई होप और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैथ्यू हेडन भी वहां पे मौजूद है, बाबर को यही कन्वे किया जाएगा मैसेज कि आप तब्दीली कर लें। अगर आपको लगता है 12 ओवर का मैच है तो आप इंग्लैंड को भी देखिए ना, क्योंकि उन्होंने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, तो आप एक आध प्लेयर ऊपर से जो है वो आसिफ या हैदर में से किसी एक को डाल लीजिए, क्योंकि टुल्ले ही चाहिए आपको। ये नहीं है कि वो चलेंगे या कोई गारंटी है रन बनाएंगे, लेकिन एक ओवर ही है ना, मार दें 2-3 छक्के तो मतलब शान से उस लैब से वो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ, अगर मैच आपका 18 ओवर तक भी जाता है चलो फिर भी आप वो ठीक है, फिर आप अपने प्लान पे ही रहिए, आप शान के साथ ही जाइए। लेकिन अगर मैच 15 ओवर से नीचे जाएगा तो मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये बात है कंफर्म्ड है कि कल ओवर की कटौती होगी, क्योंकि बारिश की सिचुएशन ये बता रही है कि जब मैच में अगर बार बार खलल आएगा, बार बार रुकेगा, तो अंपायर आएंगे और वो ओवर्स की कटौती करेंगे। क्योंकि ओवर जिस तरह आपको पता है कि बारिश ने आना है जाना है, बारिश ने आना है जाना है, पहली तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि किसी किस्म की बारिश जो है वो ना ही आए, क्योंकि देखो एट द एंड तो कुदरत का निजाम ही हमें यहां तक लाया ना। कुदरत का निजाम दुनिया ने बोल दिया कि कुदरत का निजाम पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट हो गया, तो कुदरत के निजाम के हाथ में बारिश है, तो कुदरत का निजाम एक बार और इंप्लीमेंट हो जाए और 3.5 घंटे की विंडो मिल जाए इंशाल्लाह। लेकिन देखो, अगर क्या मैं भी कुदरत का निजाम ऐसा हो कि कल हमारे लिए दिन अच्छा ना हो तो बात मंडे के लिए चली जाए, ये भी हो सकता है ना। फिर कुदरत की आप बात कर रहे हैं तो फिर कुदरत का निजाम पूरी तरह चल सकता है कि कल शायद हमारे दिन होता है कि कल अगर हमने खेलना हो, हमारे प्लेयर्स उस तरह से नजर ना आ रहे हो, तो फिर बात मंडे पे चली जाए और मंडे को हमारा दिन हुआ और हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए जरा प्लेयर ऑफ द, ये जो आपको पता है कि टूर्नामेंट कौन होगा, क्योंकि बड़ी बातें होनी है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को लेकर। टूर्नामेंट का जब एंड होता है तो उसका नाम भी सामने आता है कि जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जाता है, तो किसका नाम सामने आ रहा है जी? देखिए, लोग बहुत लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, अली को भी कर रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बन सकता है और पाकिस्तान का कौन से प्लेयर का चांस है। आज वैसे बाबर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की आज अली। उन्होंने कहा कि इस T20 वर्ल्ड कप में मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो ये लगी है कि ना मेरे से रन बने, उन्होंने कहा कि ना रिजवान का ही वर्ल्ड कप अच्छा गया, ना वो रिजवान से रन बने हैं पूरे वर्ल्ड कप में, ना कहते हैं वो मुझसे रन बने हैं, लेकिन कहते हैं मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है वो मेरा मिडिल ऑर्डर था, और मिडिल ऑर्डर ने इस वर्ल्ड कप में अगर आज हमें फिनाले तक पहुंचाया तो वो कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर ने हमारे पहुंचाया। वो कहते हैं चाहे इफ्तिखार की बात करें, उन्होंने 250 मारे हुए हैं। वो कहते हैं चाहे शदाब की बात करें, जब उनको मौका मिला उन्होंने रन बनाए, जब नवाज को भेजा उसने रन बना दिए, मोहम्मद हारिस ने रन बना दिए, सब ने रन बनाया, जिसको मौका मिला मिडिल ऑर्डर में वो आया और उसने रन बना के दिया। तो उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर जो है हमारा इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में अगर आज हम फिनाले में खड़े हैं तो हमारे मिडिल ऑर्डर ने हमें पहुंचाया। ना मेरे से रन बने ना रिजवान से वो रन बने जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आते हैं, लेकिन जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसने, लोग बड़ी बातें करते थे मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह के मिडिल ऑर्डर ने हमें जो प्रूव कर दिया कि वो भी कर सकता है। तो अली साहब, जो आपके चांसेस नजर आ रहे हैं इस बार आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के, पहले आपको बता दूं कि शादाब खान को आईसीसी ने भी नॉमिनेट कर दिया प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। अगर अभी तक आपने शादाब के लिए वोट नहीं किया तो आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और शादाब खान के लिए वोट डाल दीजिए। हम लोग तो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं शादाब खान के लिए। अली साहब, इस बार नजर आ रहा है कि आपके बॉलर्स ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले सकते हैं। बैट्समैन में तो हकीकत तौर पे आपको कोई भी बल्लेबाज खास नजर नहीं आ रहा। बाबर ने भी 92 रन बनाए हैं, रिजवान ने भी कुछ रन बनाए हैं, शान ने भी कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी है। बाकियों ने बहुत ज्यादा रन बनाए हुए हैं, वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे। हारिस ने भी 89 बनाए हुए हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, शादाब खान ने ली है 10 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी ने ली है 10 विकेटें, लेकिन शादाब को एक मुझे एज नजर आ रहा है कि शादाब ने 10 विकेटें भी ली हैं और विद द बैट 78 रन भी बनाए हुए हैं। और एक जो आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसने जो अपना बैटिंग करके जलवा दिखाया था वो 3D वाला, तो शादाब ने उस मैच में रन भी बनाए और फास्टेस्ट 50 भी बना दी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी प्लेयर ओवरऑल सेकंड फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप की। तो शादाब खान एक कैंडिडेट नजर आ रहा है जिसने 78 रन बनाए और उसके बाद 10 विकेटें ली। वैसे अगर आप देखें तो आपको इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर नजर आ रहे हैं, 296 रन बनाए हुए हैं। फिर सूर्य कुमार यादव ने 239 बनाए हुए हैं, नीदरलैंड के डाउड हैं उन्होंने भी 242 बनाए हुए हैं। अगर आप, लेकिन वो मुश्किल नजर आ रहा है कि आप उनकी तरफ जाओगे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान है शायद इनके ऊपर ध्यान हो आईसीसी का, क्योंकि फाइनल भी है, इनमें से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दिखा दे। जैसे अब शदाब को देखो ना, अगर कल शदाब ने 2 से 3 विकेटें ले ली या शदाब ने कोई 20-30 रन बना दिए और, तो फिर तो शदाब पे आप ठप्पा लगाएं, शदाब ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। या कल शाहीन शाह अफरीदी को 3 से 4 खिलाड़ी आउट कर दें, अगर शदाब ये कुछ नहीं करते तो आपके शाहीन शाह अफरीदी कल 3-4 आउट कर दें, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। ये वाली कहानी होती है तो बनेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा अली जो और कैंडिडेट है, एलेक्स हेल्स हैं जैसे, ये 211 बनाया हुआ, इन्होंने 211 रन बनाए हैं, विराट के 296 हैं, लेकिन जाहिर उनके पास मैचेस खत्म हो गए हैं।
अगर कल कुछ 70-75 एलेक्स हेल्स रन बना देते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वही बात है। अगर उन्होंने मार दी हाँ। फिर आपकी छुट्टी ही है। जाहिर है, अगर उन्होंने 70-75 मार दिए तो आपकी छुट्टी है, लेकिन फिर फिर जाएगा, वो ये मैन ऑफ मारेंगे द 30 बॉलों पे। हाँ वो जाहिर है, और ये फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेके जा सकते हैं। या बटलर है, वो 199 पे खेल रहे हैं, खुदा ने खासा अगर उनका कल दिन हुआ, उन्होंने कोई 75-70 मार दिए, तो बेशक लीडिंग रन स्कोरर विराट रहेंगे, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट फिर ये बटलर को या जॉस को मिल जाएगा अगर दोनों में से किसी एक ने भी 70-75 बना दिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो सैम करन भी लड़ाई में है, उन्होंने भी 10 विकेटें ली हुई हैं। इसके अलावा आपके शाहीन ने भी 10 विकेटें ली हुई हैं, शादाब ने भी ली हुई हैं। अब सैम करन का भी है कि अगर कोई 4 विकेटें ले लें, लेकिन मुश्किल है। सैम करन ने ठीक है वो विकेटें ली हैं, लेकिन वो बस वही बात है कि बस विकेटें मिली हैं उन्हें, ठीक अच्छी बॉलिंग है, मैं ये बात नहीं कर रहा, कोई डिसग्रेस नहीं कर रहा, उनको ली है विकेटें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सैम करन उस तरह से डिजर्व करते हैं। शादाब का मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता है वो शादाब करता है, क्योंकि उसने 10 विकेटें तो ली हैं विद आप कह लें कि बॉल, फील्डिंग उसने अच्छी किया है, पूरे वर्ल्ड कप में बेहतरीन फील्डर रहा है, ऐसा ही है। आउटस्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड कप में, रन आउट जिस तरह उसने मारा है, उसके अलावा भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ओवर आज उसकी फील्डिंग रही है वर्ल्ड कप में, फिर उसके अलावा जो उसने कैमियो खेला बैटिंग से, तो मुझे जो नजर आ रहा है कहानी, अगर कल शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस रही, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट शादाब अच्छा कर सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके अगेंस्ट शादाब अच्छी करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसेंगे। शादाब की रिस्ट, शादाब के फ्लिपर हो गया, शादाब की लेग ब्रेक हो गई, शादाब को गुगली हो गई, इतनी आसान नहीं है उनके लिए रीड करना। तो मुझे लगता है कि अगर ग्राउंड ज्यादा गीला ना हुआ, थोड़ी सी ड्राई कंडीशन हुई, बेहतर हुई, तो शादाब मुझे लगता है कि ज्यादा यूजफुल होंगे। इवन साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो वेट कंडीशन में उसने आपको मैच जितवा दिया। तो मुझे लगता है कि शादाब के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ का भी नॉमिनेशन में है हमारे। तो मुझे लगता है कि शादाब वो बंदा है जो इस बार T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, बिकॉज विद द बॉल उसने किया, विद द बैट उसने किया, विद द फील्ड उसने किया। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।